आनंद कुमार पंजाबी बाग के ईस्ट एवेन्यू रोड पर स्थित अपनी कोठी में पत्नी रीना गुप्ता और बेटी के साथ रहते थे, जबकि बेटा सौरभ अपनी पत्नी पूनम के साथ कर्मपुरा की कोठी में रहता है। सौरभ रोजाना सुबह करीब 11 बजे अपनी होंडा सिटी कार नंबर DL07CE4000 से पश्चिम विहार के शोरूम के लिए निकल जाते और रात 9:30 बजे शोरूम बंद कराकर घर लौटते थे। लेकिन 9 दिसंबर 2017 को वह 10:30 बजे तक भी घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी पूनम ने उनके मोबाइल पर फोन किया। उधर से सौरभ ने रोने जैसी आवाज में कहा कि वह 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। सौरभ की ऐसी आवाज सुनकर पूनम परेशान हो गई, क्योंकि जब भी वह पति से बात करती थी वह खुश होकर बात करते थे। पति की बात से उन्हें लगा जैसे वह किसी परेशानी में है। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने फिर से पति को फोन लगा दिया, पर इस बार उनका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। उन्होंने 2 से 3 बार फिर ट्राई किया, हर बार फोन बंद ही मिला। इससे पूनम की चिंता बढ़ गई। पूनम ने यह बात फोन करके अपनी सास रीना गुप्ता को बता दी। रीना गुप्ता ने भी सौरभ को फोन लगाया तो उनका फोन अब भी बंद आ रहा था। इसके बाद पूनम और उनके पति ने बेटे को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार बंद ही मिला। वे दोनों भी परेशान हो गए कि आखिर उसका फोन बंद क्यों है। इसके करीब आधे घंटे बाद सौरभ ने अपनी मम्मी रीना गुप्ता के मोबाइल पर फोन किया। इससे पहले कि मां उनसे कुछ पूछती, सौरभ ने कहा कि पापा से बात कराओ। तब रीना ने फोन अपने पति आनंद कुमार को दे दिया। जैसे ही आनंद कुमार ने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हमने सौरभ को धर लिया है, यह अभी गाड़ी चला रहे हैं। आप कोई टेंशन नहीं लेना, न ही कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। अब सुबह तुमसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे। इसके बाद फोन कट गया। बेटे के अपहरण की बात सुनते ही आनंद कुमार के जैसे होश उड़ गए। बेटा किस हाल में और कहाँ है, यह जानने के लिए उन्होंने बेटे का नंबर मिलाया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। इससे उनकी बेचैनी बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पत्नी रीना को उन्होंने बेटे का अपहरण हो जाने की जानकारी दी तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वैसे अपहर्ता ने उन्हें किसी से बात न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन आनंद बेटे को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने उसी समय अपने शुभचिंतकों को फोन करके इस बारे में सलाह मांगी तो सभी ने यही सुझाव दिया कि ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए सूचना थाने में दे देना ही ठीक रहेगा। आनंद कुमार ने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर कॉल कर दी। पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से वह कॉल पश्चिमी जिले के मोतीनगर थाने को फॉरवर्ड कर दी गई। मोतीनगर थाने की पुलिस आनंद कुमार से मिली। तब पता चला कि घटनास्थल मोतीनगर थाने का न होकर बाहरी जिले के पश्चिम विहार थाना क्षेत्र का है। रात 3 बजे के करीब आनंद कुमार थाना पश्चिम विहार पहुंच गए। थाना प्रभारी उस समय रात्रि पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे। ड्यूटी अफसर ने अपहरण की सूचना दी तो वह थाने लौट आए। आनंद कुमार ने थाना प्रभारी को पूरी बात बताते हुए बेटे के अपहरण की आशंका जताई। मामला एक उच्च व्यवसायी के बेटे का था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह जानकारी डीसीपी एम.एन. तिवारी को दी। डीसीपी ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर थाना प्रभारी को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने भादमवी की धारा 365 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बेटे के अपहरण पर सन्न रह गए मां-बाप सौरभ चूंकि अपनी सफेद रंग की होंडा सिटी कार में थे और उन्हें कार सहित ही अगवा कर लिया था,
इसलिए पुलिस ने दिल्ली के सभी थानों में वायरलेस से मैसेज प्रसारित करके यह जानकारी पाने की कोशिश की कि DL 7CE 4000 नंबर की कार कहीं लावारिस हालत में तो नहीं मिली। लेकिन सुबह होने तक भी पश्चिम विहार पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रात भर सौरभ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके घर वाले बहुत परेशान थे। वह उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। 10 दिसंबर को ही सुबह 10:40 पर आनंद कुमार के मोबाइल पर बेटे सौरभ का फोन आया। फोन स्क्रीन पर उसका नाम देखकर आनंद कुमार की आंखों में कुछ चमक आई। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बेटा, कैसे हो तुम? पर दूसरी ओर से सौरभ नहीं बल्कि कोई और शख्स था। वह बड़ी ही शालीनता से बोला, आनंद भाई। हाँ जी, आनंद कुमार बोले। ध्यान से सुनो, आपका लड़का हमारे पास सुरक्षित है, अपहर्ता बोला। ठीक है जी, आनंद कुमार ने भी प्यार से जवाब दिया। तभी अपहर्ता बोला, बस आपसे यह विनती है कि जैसे हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं, न कि आपका लड़का हम सुरक्षित देंगे, वैसे ही आपको भी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपको कोई कदम नहीं उठाना है। देखो जी, आप भी परिवार वाले हो और हम भी परिवार वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आनंद कुमार बोले। समझते हैं हम, आपकी भी मजबूरी है। ठीक है जी, अपहर्ता ने कहा। हाँ जी, आनंद कुमार ने जवाब दिया। आपका छोरा एकदम ठीक है, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा है। जब वह घर आएगा तो आप उससे मालूम कर लेना, अपहर्ता बोला। बहुत बढ़िया जी, आपका शुक्रिया, आनंद कुमार ने कहा। हम तो ठीक ही करते आ रहे हैं। वह बोला, अब मुद्दे की बात सुन लो, हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। रकम हमें मिल जाएगी तो आपका छोरा सही सलामत मिल जाएगा, वरना मजबूरी में हमें। नहीं नहीं, आप बेटे को कुछ नहीं करना। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, आनंद कुमार ने भी उसे आश्वासन दिया। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं, यह हम बाद में बता देंगे, कहकर अपहर्ता ने फोन काट दिया। आनंद कुमार की अपहर्ता से जो बात हुई थी, वह सब उन्होंने पुलिस को बता दी। पुलिस ने सौरभ के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 9 दिसंबर की रात 10:30 बजे के करीब जो कॉल की गई थी, उसकी लोकेशन विकासपुरी की थी। अब जो कॉल आई थी, उसकी लोकेशन निलोठी, निहाल विहार की थी। 10 दिसंबर की सुबह को ही आनंद कुमार ने बाहरी दिल्ली जिले के DCP MN तिवारी से मुलाकात कर अपने बेटे की सुरक्षित बरामदगी की मांग की। पश्चिम विहार के थाना प्रभारी DCP को इस मामले से पहले ही अवगत करा चुके थे, इसलिए इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के मामले को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने केस को सुलझाने में स्पेशल सेल, थाना पुलिस, बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ सहित 5 टीमें लगा दी। सभी टीमें अपने अपने तरीके से किडनैपर्स तक पहुंचने की कोशिश में लग गई। जिन जगहों से आनंद कुमार को फिरौती की कॉल की गई थी, पुलिस टीम वहां भी गई। इसी दौरान दोपहर लगभग 12 बजे और 12:30 बजे किडनैपर ने आनंद कुमार को फोन किया। उसने जल्द से जल्द पैसे उपलब्ध कराने को कहा। उसने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर आप बेटे से हाथ धो बैठेंगे। उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके ऐसी जगह ठिकाने लगा दी जाएगी कि ढूंढते रह जाओगे। ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। यह बात तो आप भी समझते हैं कि इतनी बड़ी रकम कोई भी आदमी घर में तो रखता नहीं है। आज संडे की वजह से बैंक भी बंद है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 करोड़ रुपए मैं कल सोमवार को बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगा। आप मुझे कल तक का समय दे दीजिए, कल आपका काम हो जाएगा, आनंद कुमार ने अपहर्ता को विश्वास दिलाते हुए कहा।
हम आपको कल यानी सोमवार 2 बजे तक का समय दे रहे हैं। बस यह समझ लीजिए कि 2 बजे तक पैसे न देने पर आपका जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे और इस गलती का आप जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। अपहर्ता ने धमकी दी। अपहर्ता द्वारा दोपहर 12 और 12:30 बजे जो कॉल की गई थी उनकी लोकेशन कंझावला के घेबड़ा गांव और बहादुरगढ़ के कसार गांव की पाई गई। एक खास बात यह थी कि अब की बार बात सौरभ के फोन नंबर से नहीं की गई थी। फोन नंबर कोई दूसरा था पर IMEI नंबर सौरभ के फोन का था। इसका मतलब यह था कि अपहर्ताओं ने सौरभ के फोन में अपना सिम कार्ड डाल लिया था। उस फोन में जो सिम कार्ड डाला था, जांच में पता चला कि वह सिम कार्ड फर्जी कागजों पर लिया गया था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली के ही चंदरविहार इलाके की मिली। अब सभी पुलिस टीमें चंदरविहार पहुंच गई। बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक के नेतृत्व में भी एक टीम काम कर रही थी। इस टीम में SI प्रहलाद, कमलेश, महिला SI निशु, ASI संजय, राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, जसबीर, कांस्टेबल परमजीत, संदीप यादव, राजेंद्र, हनुमान, संदीप, दिलीप, अजय, अमित, सुनील आदि शामिल थे। पुलिस ने सेल्समैन बनकर की जांच। DCP ने इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक की टीम को निर्देश दिए कि वह किसी मोबाइल कंपनी का प्रतिनिधि बनकर चंदरविहार में डोर टू डोर सर्वे करने में लग जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लोगों को बताया कि वह मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया के तहत सर्वे कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के द्वारा वह उस फोन नंबर तक पहुंचना चाहते थे जिससे अपहर्ता ने फिरौती के लिए फोन किए थे। पूरे दिन टीम डोर टू डोर करीब 250 घरों में गई। 4 से 5 मकान ऐसे थे जो बंद मिले। उन बंद मकानों में कौन कौन रह रहा है, पुलिस ने पड़ोसियों से इस बात की जानकारी हासिल की। उन्हीं में से एक बंद मकान था C111A। लोगों ने बताया कि इसमें कुछ दिनों पहले ही एक किराएदार आया था। कभी कभी यहाँ 2 लड़के आते हैं। पुलिस के पास अपहरित सौरभ गुप्ता का फोटो था ही, इसलिए पुलिस लोगों को वह फोटो दिखाकर यह भी पूछ रही थी कि इसे यहाँ देखा है क्या, पर लोगों ने मना कर दिया। पास पड़ोस में जो CCTV कैमरे लगे थे, पुलिस ने उनकी फुटेज देखी। एक डॉक्टर के मकान के आगे जो CCTV कैमरा लगा था, उसकी फुटेज में 3 आदमी जाते दिखे, जिसमें 2 आदमी पैदल ही एक अन्य आदमी को पकड़ कर ले जा रहे थे। जिस मकान की तरफ वे गए थे वह C111A नंबर का ही मकान था जो बंद था। स्पेशल स्टाफ की टीम पूरी रात उस मकान के आसपास रहकर उसकी निगरानी करती रही। 11 दिसंबर की सुबह 5 बजे के करीब एक आदमी गली में टहलता दिखा। पुलिस ने उस आदमी से बात की तो उसने बताया कि इस मकान के बाहर जो सफेद रंग की वैगनार कार नंबर DL1CV5242 खड़ी है, वह उन्हीं की है जो इस कमरे में रहते हैं और ये कभी कभी आते हैं। यह कार और उस मकान में रहने वाले लोग पुलिस के शक के दायरे में आ गए। इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक ने उस वैगनार कार का टायर पंक्चर कर दिया ताकि उस कार को कोई नहीं ले जा सके। इसके अलावा चंदरविहार के बाहर जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया। सुबह 8 बजे के करीब एक लड़का उस सफेद रंग की वैगनार के पास आया और वह कार का मुआयना करके चला गया। इंस्पेक्टर मलिक ने तभी अपनी टीम को सतर्क कर दिया। फिर 9:15 बजे वहां एक ओला कैब आकर रुकी। कुछ देर बाद 2 लड़के एक लड़के को पकड़कर ओला कैब की तरफ लाते हुए दिखे। जिस लड़के को वे पकड़कर ला रहे थे वह लंगड़ा रहा था।
उस लड़के को देखकर इंस्पेक्टर मलिक चौंक गए, क्योंकि वह वही सौरभ गुप्ता था जिसका अपहरण हुआ था। बिना मौका गवाए उन्होंने टीम को इशारा कर दिया, जिससे पुलिस टीम ने उन सभी को घेर लिया। पुलिस ने उन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर सौरभ गुप्ता को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनमें से एक के पास से .380 बोर की पिस्टल मिली। पूछताछ में एक ने अपना नाम मनीष निवासी पश्चिमपुरी, दिल्ली तो दूसरे ने सतनाम सिंह उर्फ राजू निवासी तिलकनगर, दिल्ली बताया। पुलिस उनके कब्जे से अपहरित सौरभ गुप्ता को सकुशल बरामद कर चुकी थी। पुलिस दोनों अपहर्ताओं को स्पेशल स्टाफ के ऑफिस ले गई। वहां पूछताछ के दौरान उन्होंने सौरभ गुप्ता के अपहरण की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। आनंद कुमार गुप्ता की गिनती जानेमाने सफल बिजनेसमैनों में होती है। सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दिल्ली और एनसीआर में उनके 46 मेगा स्टोर हैं। सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वह सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 23 वर्षीय मनीष 4 से 5 साल पहले करोलबाग में उन्हीं के सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता था। उस समय वह उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहता था। वहां उसने 2-2.5 साल तक नौकरी की थी। नौकरी के दौरान वह इस कंपनी के मालिक आनंद कुमार और उनके बेटे सौरभ गुप्ता को भी जान गया था। 2 साल पहले मनीष की बहन अलका की शादी थी तो उसने दहेज में दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के बारे में आनंद कुमार से बात की। चूंकि मनीष उनके यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उन्होंने उसे भारी छूट के साथ अपने पश्चिम बिहार वाले स्टोर से उसके द्वारा मांगा गया सारा सामान दिलवा दिया। उस स्टोर पर आनंद कुमार का बेटा सौरभ गुप्ता बैठता था। सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स से नौकरी छोड़ने के बाद मनीष गुरप्रीत के ओबराय कार सेल परचेज नाम के ऑफिस में नौकरी करने लगा था। यह ऑफिस विकासपुरी में था। यहीं पर मनीष की मुलाकात सतनाम से हुई थी। सतनाम गुरप्रीत का साला था। सतनाम और मनीष की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही कोई ऐसे काम की तलाश में थे जिससे उन्हें मोटी कमाई हो सके। उसी समय मनीष ने आइडिया दिया कि सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का अपहरण कर लिया जाए तो एक ही झटके में मोटी कमाई हो सकती है। किसी का अपहरण करना क्या कोई बच्चों का खेल है? और फिर वह कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सतनाम बोला। छोटे मोटे से हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। देखो, मैं सौरभ को जानता हूँ। वह बहुत डरपोक है। वह पश्चिम विहार के शोरूम पर बैठता है। बस वहीं से किसी तरह उसका अपहरण कर लिया जाए तो एक ही झटके में हमारी किस्मत बदल जाएगी। यह समझो कि कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, मनीष ने बताया। मगर यह सब होगा कैसे? सतनाम ने पूछा। इसकी चिंता मत कर, हम प्लानिंग कर लेंगे, मनीष ने समझाया। इसके बाद दोनों ने सौरभ गुप्ता के अपहरण की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले मनीष ने चंदर विहार में एक कमरा किराए पर लिया ताकि अपहरण के बाद सौरभ को वहां रखा जा सके। फिर दोनों ने पश्चिम विहार में उनके स्टोर जाकर रेकी की सौरभ कितने बजे शोरूम आते हैं और कितने बजे शोरूम से घर किन रास्तों से लौटते हैं, यह सब जानकारी हासिल कर ली। पूरी योजना बनाने के बाद 9 दिसंबर को इस काम को अंजाम देने की फिराक में लग गए। रोजाना की तरह 9 दिसंबर को भी सौरभ रात 9:30 बजे शोरूम बंद कराकर अपनी होंडा सिटी कार से अपने घर की तरफ चले। जैसे ही उनकी गाड़ी कुछ दूर विद्यापीठ एजुकेशन के पास पहुंची तो पल्सर बाइक पर सवार मनीष और सतनाम ने उनकी कार रोक ली। कार रोक कर सतनाम ने उनसे कहा, आप अपनी कार से एक बाइक वाले का एक्सीडेंट कराए हैं। रुकने के बजाय आप भागे जा रहे हैं। एक्सीडेंट की बात सुनकर सौरभ चौंके।
क्योंकि उनसे कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। उन्होंने सफाई दी कि उनकी कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसी बहस के दौरान मनीष ने नशीला पदार्थ लगा रुमाल सौरभ के मुंह पर रख दिया। कुछ ही पल में सौरभ बेहोश हो गए तो उनके हाथ पैर बांधकर उन्होंने होंडा सिटी की पिछली सीट पर डाल दिया। फिर वे उन्हें विकासपुरी की तरफ ले गए। वहां से वह चंदरविहार स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गए। इसके बाद वे इधर-उधर जाकर सौरभ के पिता को फोन करके फिरौती मांगने लगे। इस बीच होश आने पर सौरभ ने कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी जबरदस्त पिटाई करके उसे इतना डरा दिया कि वह कुछ बोल तक न सके। 11 दिसंबर को वह सौरभ को दिल्ली से कहीं दूसरे प्रदेश में ले जाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी वैगनार कार पंक्चर है तो उन्होंने ओला कैब मंगाई। उनका इरादा सौरभ को पानीपत ले जाने का था, वहां से वे उसे पठानकोट ले जाते। लेकिन इससे पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पश्चिमपुरी में एक पार्किंग के पास खड़ी की गई सौरभ की होंडा सिटी कार भी बरामद कर ली। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस को इस वारदात में उनके तीसरे साथी के भी शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस उसे भी तलाश रही है। मनीष और सतनाम को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें 30,000 न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड अवधि में अभियुक्तों से कुछ और सबूत जुटाकर उन्हें फिर से 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस हाई प्रोफाइल अपहरण के मामले को 36 घंटे के अंदर हल करके अपहरित सौरभ को सकुशल बरामद करने वाले इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक और उनकी टीम की पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त वेस्ट रेंज सतीश गोलचा, विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था टी कामराज, डीसीपी एम.एन. तिवारी, एसीपी दिनेश कुमार ने पीठ थपथपाकर सराहना की है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।